मच्छरदानी तो रूम में है सबका या नहीं है? अरे मॉस्किटो नेट है सबके रूम में? हाँ नहीं है, किसी किसी रूम में नहीं है। अरे हैंड रेस्ट करो जुड़े, किसी किसी रूम में नहीं है। अरे उठा सीधा, तुम्हारा रे है, तुम्हारा रे, तुम्हारा तो हाथ सीधा करना है। किसका किसका नहीं है? सीधा करो हाथ। 2 4 और तुम्हारे 10 सबका 2 4 और 2 6 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जिंदगी से मतलब टूट गया है क्या? आज शाम में 4 से 6 के बीच में अगर नहीं आया तो हम क्या करेंगे बताइए, है ना? तो क्या करेंगे बताइए ना, इधर बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बाकी तुम लोग को पता ही है क्या करेंगे, ठीक है? कोर्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? क्लास ऑफ होता है, होता है ना? कोर्ट रहते हैं ना, निकलिए इसको लेकर देख निकल आइए, ठीक है? नहीं तो बाकी जो भी होगा रात में उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे, है ना? बात समझ लो। तो अभी क्या है देखो, the step is attached to the oven window, है ना? कौन सा विंडो? ओवन विंडो से कौन अटैच रहेगा? स्टेप, है ना? क्या अटैच रहेगा? स्टेप ओवन विंडो से अटैच रहेगा, ठीक है? उसके बाद क्या करेगा? एयर ऑसिकल्स, है ना? एयर ऑसिकल्स क्या कर देगा? जो एयर ऑसिकल्स ट्रांसमिट साउंड वेव्स टू द इनर ईयर, है ना? अभी क्या था? मिडिल ईयर में क्या था? एयर ऑसिकल्स था। अब वो एयर ऑसिकल्स क्या करेगा? साउंड को और ये करेगा भाई, पता चलेगा कि भाई कौन सा साउंड आ रहा है, उसे किसको दे देगा? किसको दे देगा? इनर को दे देगा। इनर, अरे भाई एक्सटर्नल वाला क्या किया? वेव को लिया, ठीक है? वेव को कैच किया, फिर कौन सा वेव आ रहा है? गाना बज रहा है, कोई गाली दे रहा है या फिर क्या कर रहा है भाई, है ना? तो उससे होता है ना, या तो कोई गाली दे रहा है या तो कोई कुछ बोल रहा है, या तो क्या होगा? गाना बज रहा होगा, कुछ भी तो हो रहा होगा, है ना? तो वो कहा वो क्या किया? बाहर वाला एक्सटर्नल ईयर दे दिया। अब एक्सटर्नल ईयर क्या किया? मिडिल ईयर को दिया। अब मिडिल ईयर क्या करेगा? ईयर ऑसिकल जो उसको दे देगा, इंटरनल ईयर को दे देगा। इंटरनल ईयर समझते रहे क्या करेगा उसका, है ना? उसके बाद वो क्या करेगा? इसे रिपीट करेगा भाई, अच्छा अच्छा ये जो गाना है ना अच्छा है, अच्छा नहीं ये जो है ना ये खराब है, ये जो बोला ना भाई वो सही नहीं था, वो अच्छा चीज नहीं बोला, समझ गए? तो क्या है? द ईयर ऑसिकल ट्रांसमिट साउंड वेव्स टू द इनर ईयर, हो गया? तो भाई क्या लिख रहा है देखो, कनेक्ट द मिडिल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। तो मिडिल ईयर का जो कैविटी है वो किधर से कहां से कनेक्ट हो गया? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज किसका? गुड एयर, याद रखो, ठीक है? अभी इतना समझ में आ रहा है? अभी क्यों जाके जो मिडिल ईयर का जो कैविटी को क्यों कनेक्ट हुआ फेरिंग्स से, ठीक है? वो देखना, एक लाइन दूसरे लाइन से कैसे डाइवर्सन रहेगी, है ना? कैसे डाइवर्सन बनाया गया अंदर, समझ गया? ऐसा नहीं है रोड पे ही डाइवर्सन होता है, हम लोग के शरीर में बहुत सारा डाइवर्सन है,
अरे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो जा रहा है आवाज, वो आवाज कहाँ, वो तो कहीं ना कहीं निकलना है ना उसको, तो किधर से निकलेगा, किधर ब्रेक किधर से, ऊपर से नहीं ना, कहीं ना कहीं इधर इधर से था पैनिक से पास जा रहा है, तो क्या कॉमन पास से लेना किसका, तो वो भी जाके बोलता भाई एक्स्ट्रा साउंड हो रहा है, इसको जितना जरूरत है उतना ही ना चाहिए रे, उससे ज्यादा तुम्हारा कान अगर लेगा तो क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा तुम्हारा कान अगर लेगा तो क्या होगा, पर्दा फट जाएगा ना। देखो help to equalize the pressure of air on either side of the ear drum, ठीक है, दोनों साइड में वो क्या करेगा, कितना प्रेशर चाहिए उस पे, किस पे, वो ढोल पे, कौन सा ढोल है ना, ईयर ड्रम पे कितना प्रेशर चाहिए, वो भी कौन पे करेगा, हाँ एयर और मुझे कैविटी है, लोग का आवाज क्यों नहीं जाता रे, लोग का आवाज अभी उधर नहीं जा रहा है, स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट लोग कि सर किसी का आवाज नहीं आ रहा है, रुद्र भैया को जान रहा है ना, ठीक है, हो गया, अरे हो गया रे, कंप्लीट है, अब लिखो इधर ये क्या है, हाँ क्या बराबर रहेगा उसमें, इंटरव्यू में फ्लूइड क्या बराबर रहेगा, फ्लूइड बराबर रहेगा, है ना, जिसको लोग क्या बोल रहे हैं, लैबिरिंथ, है ना, क्या बोल रहे हैं, लैबिरिंथ, देखो दो पार्ट बनेगा, है ना, एक में क्या रहेगा, बोनी पार्ट रहेगा, और दूसरा में क्या रहेगा, मेम्ब्रेनस पार्ट रहेगा, पहले में क्या रहेगा, बोनी पार्ट, और दूसरा में मेम्ब्रेनस पार्ट, क्लियर है, तीन पार्ट में बटा हुआ रहेगा, ठीक है, बॉडी का इसको क्या बोल रहे हैं, सेमी सर्कुलर कैनल, उसके बाद कॉक्लिया और उसके बाद वेस्टिब्यूल, कैसे बोल रहे हैं, सेमी
mechanism of hearing. Mechanism of hearing. कैसे हम लोग सुनेंगे किसी भी पार्ट है ना, कोई बात को कैसे सुनेंगे? मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग. तो क्या होगा? सबसे पहला चीज एक्सटर्नल ईयर रिसीव साउंड वेव्स. क्या करेगा एक्सटर्नल ईयर? क्या करेगा? साउंड वेव को रिसीव करेगा. उसके बाद क्या करेगा एक्सटर्नल ईयर? डायरेक्ट साउंड वेव टू द टेम्पोरियम, है ना, कहां पहुंचाएगा उसको? टेम्पोरियम तक. उसके बाद टेम्पोरियम क्या करेगा? टेम्पोरियम क्या करेगा? वाइब्रेट इन रिस्पांस टू द साउंड वेव. टेम्पोरियम क्या करेगा? क्या हो रहा है? ठीक है. तो अभी मिडिल ईयर जो था, मिडिल ईयर क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा उसका साउंड वेव के रिस्पांस में. क्या करेगा? अब उसके बाद क्या होगा? द वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ईयर ऑसिकल. कितना ईयर ऑसिकल था? 3 था. ठीक है. उसके बाद क्या है? द वाइब्रेशन आर पास थ्रू द ओवल विंडो ऑफ द फ्लूइड ऑफ द कॉक्लियर. ठीक, कहां पहुंच जाएगा? कॉक्लियर तक पहुंच जाएगा. उसके बाद क्या होगा? वेव्स आर जनरेटेड इन द पेरिलिप एंड इंडोलिप. इतना आसान नहीं है साउंड को पहचानना. उसके बाद वो जो वेव होगा वो क्या होगा? द वेव इंड्यूस ए रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन. ठीक है. अभी क्या होगा भाई? उसको जैसे धीरे धीरे क्या होगा? वेव भी तो जा रहा है और कुछ जा रहा है. क्या जा रहा है? वेव जा रहा है. द वेव इंड्यूस ए रिपल इन द क्या होगा? बेसिलर मेम्ब्रेन. फिर उसका क्या रहेगा? द मूवमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन बेंड द हेयर सेल. ठीक है. मतलब बस से इसको क्या करेगा? बेंड करेगा. तो हेयर सेल्स आर पास्ड अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. इसके बाद क्या होगा? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जब पास करने का तो बोलो भाई
बात करने लगता है एकदम न्यू टर्म आया ना। अभी हेयर से मतलब ऐसे मतलब कि ये बड़ा हेयर हमारे पास किया जाता है ना। तो कहाँ पे इनर ईयर में, कहाँ पे इनर ईयर में बाहर में फिर से बात क्या कर रहा हूँ क्या करना बात। तो हेयर से आज ब्रेक अगेंस्ट द एक्सपोजर मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नर्व इम्पल्स आर जनरेटेड इन एफरेंट न्यूरॉन्स, है ना, एसोसिएटेड विद हेयर सेल, है ना। हेयर सेल के साथ क्या रहेगा वो, जैसे क्या मतलब पिछला पिछला में क्या इसके पिछले सेंटेंस में क्या देखते हो, हेयर सेल्स आर प्रेस्ड अगेंस्ट द टेक्टोनिक प्लेट, है ना। क्या मतलब दबाव, है ना, प्रेस्ड हुआ, प्रेस्ड हुआ, उसमें क्या लगा हुआ, न्यूरॉन्स लगा हुआ, है ना। अब जब बताइए भाई कोई भी चीज अगर कोई भी हरकत अगर होगा न्यूरॉन्स तो क्या करेगा वो, है ना। यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद क्या है, nerve impulses are generated in afferent neuron associated with hair cells. वो न्यूरॉन्स कहाँ से लगा हुआ था, hair cells से। कहाँ से, वो न्यूरॉन्स कहाँ लगा हुआ था, hair cells से। न्यूरॉन का काम क्या है, सिग्नल को भेजना, है ना, सिग्नल को इंटरप्रेट करना। ठीक है, अब आगे में क्या हुआ देखो, the impulses are transmitted via the auditory nerve। कौन सा नर्व, ऑडिटरी नर्व। वो जो इंपल्स था वो ट्रांसमिट करेगा किधर से होते हुए, ऑडिटरी नर्व से होते हुए, और क्या हो जाएगा, इसको इंटरप्रेट करके बताएगा भाई कि कौन बोला है, बायोलॉजिस्ट बोले या फिर भाई स्वरूपा बोला, दीपक बोला, दिव्यनी बोली या फिर स्मृति बोली, कौन बोला, है ना। आवाज किसका था, है ना, पतला आवाज था, मोटा आवाज था, समझ गए, ये समझा। जैसे एक आध बार किसी इंसान का आवाज सुनो, है ना, तो क्या होगा, भूल जाएगा तुम उसकी आवाज, लेकिन रोज रोज एक ही आदमी की आवाज सुनो, है ना, तो दूर से देखकर चिल्लाएगा तो क्या बोलेगा, लगता है वही बोल रहा है ना। क्या हुआ, तुम्हारा ब्रेन क्या करता है, उसका मेमोरी बना देता है कि ये कान में आवाज रोज रोज आ रहा है, इसका मतलब है कि भाई ये हमेशा इधर दिखने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। जिसका मेमोरी एक बार बन गया ब्रेन में, वो और नहीं जाएगा, वो उधर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहाँ हो जाएगा, द इम्पल्सिव रीचेस द ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। कहाँ पहुंच जाएगा, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। जल्दी इसको फास्ट लिखो। हो गया, उसका क्या होगा, वो इम्पल्स को क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, है ना। वो इम्पल्स कैसा इम्पल्स है,
है ना। और उसके बाद में क्या होगा, साउंड रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। साउंड क्या कर दिया जाएगा, रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, लगा जी सर, बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं सर, ये ना बोलोगे, जी सर बोलिए सर, क्या बोल रहे हैं सर। ये तीन तरह का डिजीज है, चार तरह लिखो। डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, अगला हेडिंग, डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, disorders of human neural system. Disorders of human neural system. देखा था इसको? नहीं देखा था। और एल्जाइमर डिजीज है, उसके बाद मेनिंजाइटिस है, तुम्हारा मेनिंजाइटिस, उसके बाद पार्किंसन डिजीज है, स्ट्रोक है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है। और कौन सा तुम्हारे अल्जाइमर है, उसके बाद मेनिंजाइटिस है, और पार्किंसन और स्ट्रोक। तो क्या बोलते हैं स्ट्रोक को, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, CVA लिखो। अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज कब होगा, तो इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमेंशिया, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा सेरेब्रल डेमेंशिया ऑफ द अल्जाइमर टाइप इन पीपल अबव 65 ईयर ऑफ एज। ये अल्जाइमर कब होगा, ऐसे काम के ऊपर वाले लोग। कंप्लीट। ओके, ये क्या है, इट इज ए प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक डिजीज ऑफ द ब्रेन, है ना। देखना मतलब क्या बोलते हैं, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, पता नहीं होता। बच्चे लोग कैसा हरकत करने लगते हैं, पता नहीं होता है।
the loss of neurons and the loss of intellectual ability including memory. जोर से बोलेंगे कौन है अच्छा तुम है अच्छा तुम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कोई चीज है ना जैसे देखना जिनका 65 साल 70 साल का हो गया जो हो गया है 70 साल का थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने लेट से ऐसे दादी हम है अच्छा तू है होता ही नहीं होता अरे होता ही नहीं होता मेमोरी में लॉस होने लग जाता है ठीक है क्या हो रहा है सेल धीरे धीरे क्या हो रहा है सब डिग्रेड हो रहा है ना प्लस सेल है बॉडी में ये मरना तो है भाई या तो कैंसर होकर मरेगा या तो कैसे हार्ट अटैक होकर मरेगा या तो कैसे जैसे मरना लेकिन मरना है या तो फिर सेल डिग्रेड होकर मरेगा तो धीरे धीरे क्या होता है सेल डिग्रेड होना स्टार्ट हो रहा है ना जिसको क्या बोलता है लोग सठिया गया है क्या बोलता है बोलता है ना नहीं क्या क्या बोल रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है समझ गए लास्ट में क्या हो जाएगा धीरे धीरे इसके साथ साथ वो बढ़ते चला जाएगा और क्या हो जाएगा लास्ट में मरना तो है ये तय लिख मेनिंजाइटिस लिखो मेनिंजाइटिस में क्या है इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द meninges and the meninges covering the brain and the spinal cord है ना क्या हो जाएगा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा किसमें meninges में और किसमें स्पाइनल कॉर्ड में क्या हो जाएगा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा क्या होगा इन्फ्लेमेशन होगा तो ब्रेन में जब भी कोई हरकत होगा तो क्या होगा क्या लगेगा आना लगेगा मेमोरी को लॉस होने लगेगा एल्जाइमर आएगा लिखने लिख दोगे ना एग्जाम में अगर एल्जाइमर डिजीज आएगा लिखने लिख दोगे या नहीं लिख पाओगे लिख देगा क्या है द इन्फ्लेमेशन may be caused by infection with virus bacteria and rarely certain diseases ठीक है अब सॉरी certain disease बोल रहे ड्रग्स क्या है certain ड्रग्स मतलब क्या गांजा तो दवाई है ना मेडिसिन ठीक है तो कोई भी मेडिसिन बिना फिजिशियन के सजेशन से नहीं खाओगे जब भी खाना है मेडिसिन तो कैसे खाओगे फिजिशियन का सलाह लेकर खाओगे है ना ऐसा नहीं कि भाई इतना पैसे ले लिए खा लिए एक तो मेडिसिन का एक व्यक्ति का राइडर भी हो सकता है दवा खाया ना उसका बहुत बेचैन होने लग गया है ना भाई अरे बोलता ही नहीं बोलता तो क्या हुआ उसको अरे भाई उसका न्यूरॉन्स में परेशानी होने लगेगा तो क्या करेगा वो बेचैनी तो होगा
समझा? बोले कि 1-2 दिन आईसीयू में रहा, उसके बाद निकल लिया। देखो पार्किंसन डिजीज को सब ब्रेन बीमारी है। It is a progressive disorder of a certain region in brain. ठीक है, इसके बाद क्या है? It affects movement, producing motor symptoms such as automatic dysfunctions, neuropsychiatric problem and sleep difficulties of control movement of body parts. तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे उसको चलने में प्रॉब्लम, उसको कोई चीज रात में सोने में प्रॉब्लम, ये सब पार्किंसंस हो। अगर मान के चलो ब्रेन का कोई पार्ट अगर इन्फेक्ट होता है तो हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो वही अगर डिस्फंक्शन अगर होने लगेगा, काम ही नहीं करेगा ढंग से, तो क्या हो जाएगा? न्यूरोसाइकियाट्रिक प्रॉब्लम होने लगेगा, सोने में डिफिकल्टी होने लगेगा, और बॉडी को कंट्रोल करने में भी दिक्कत होगा, मूवमेंट करने में दिक्कत होगा, है ना? इसलिए क्या होता है, जब बुढ़ापा आता है तो लाठी लेके चलते धीरे धीरे, ऐसे चलता है। अरे ऐसे नहीं चलता, ये तो जो चलता है दस मानी के ऐसे नहीं ना, ये धीरे धीरे एक बार आगे से धीरे समझ पा रहे क्या? और उसके बाद क्या करेगा? आपको भी ऐसे करके चलेगा, है ना? आपको क्या करना है? ऐसे करके चलेगा, क्या करना है? लाठी लेकर भाई आगे चलते रहेगा। ऐसा नहीं है, अगर ढंग से खाओ पियोगे तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो बुढ़ापा अच्छे से कटेगा बिना लाठी का। समझ गए? ढंग से खाओ पियोगे तो क्या होगा? बुढ़ापा अच्छे से कटेगा बिना लाठी का। सुकून से मरोगे बुढ़ापे, है ना? नहीं तो नहीं खाओगे तो क्या होगा? पैसा किसके लिए रखोगे बचा के? आने वाले जनरेशन के लिए वो लोग खाने भी लीजिएगा, क्या करेंगे? बहुत हंसता है घर पे, इसको ले जाके पहुंचा दो कहाँ? वृद्धाश्रम। क्या रे? बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत हो रहा है। समझ गए? देखो, स्ट्रोक सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, तो स्ट्रोक हो गया या फिर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो स्ट्रोक पड़ने से क्या हो जाएगा? इट इज अ रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। अगर ब्रेन में तो ब्लड सप्लाई अगर जाना बंद हो जाए, ब्रेन में डायरेक्टली नहीं है लेकिन डायरेक्टली जा रहा सप्लाई नहीं जाता है, क्या हो जाएगा? एनर्जी नहीं है तो ब्रेन में क्या लगेगा? स्टॉप कर जाएगा ब्रेन में। ब्रेन काम करना बंद, ब्रेन जब काम करना बंद तो जैसे ऊपर से तो कोई नीचे खड़ा हो, ठीक है, और ऊपर हम सबसे लास्ट फ्लोर पे जाके बड़ा सा पत्थर गिरा के मारता है, क्या होगा? है ना? अचानक क्या होगा? कुछ भी नहीं हो, माथा वाता कुछ भी नहीं होते है ना, अचानक बोलेगा ऊपर से कुछ गिरा, माथा में बस निकल लिया, तो क्या हुआ? उसको स्ट्रोक लगा उसके दिमाग पे, समझे? क्या लगा? स्ट्रोक लगा तो वो स्ट्रोक हो गया। इसलिए बाइक जब चलाते क्या लगा चलाना रहता है? हेलमेट। पता नहीं एक्सीडेंट हुआ ना, कहीं कुछ भी चोट नहीं लगा, एक तरह से खरोच नहीं आया और फिर भी मर गया। होता है नहीं होता है?
बहुत सुना होगा, एक भी खरोच नहीं आया और फिर भी मर गया। तो रीजन क्या था उसके लिए? उसका रीजन क्या था? ब्रेन में क्या हुआ? स्ट्रोक लगा, उसका चोट लग गया उसके ब्रेन, है ना? बस खत्म हो गया। ठीक है, this can due to reduce blood supply, caused by the blockage or hemorrhage, है ना? ब्रेन हेमरेज होता है, इसको क्या हो गया? ब्रेन हेमरेज हो गया। बस उसके बाद पहुंच जाएगा कहाँ? ऊपर पहुंच जाएगा एकदम। कौन आएगा पहुंचाने के लिए? यमराज का भाई साहब, है ना? एकदम ले आएगा, है ना? यम हुसैन क्या बोलेगा? यम हुसैन। विनेता पुलिस बोलेगा तो क्या है? विनय बोलेगा तो यह मैं तो क्या हुआ? पड़ेगा जब एक जगह ऊपर से बोलेगा अच्छा आप ये है, ठीक है, समझ गया रे? बात समझ में आ रहा है? चलो बाबा, बधाई हो।